नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी पूरी दुनिया एक छोटे से कमरे तक सीमित हो जाए, जहां बाहर मौत का साया हो और अंदर सिर्फ उम्मीद? क्या होगा अगर आपकी उम्र सिर्फ 13 साल हो और आपको अपनी हर खुशी, हर डर, हर ख्वाब एक डायरी के पन्नों में छुपाने पड़े? ये कहानी है एक लड़की की जो दुनिया से छुपी थी, लेकिन उसकी आवाज आज भी पूरी दुनिया में गूंजती है। ये कहानी है एन फ्रैंक की। साल 1942। दुनिया जल रही थी। युद्ध की आग हर तरफ फैल चुकी थी। यूरोप में एक नाम था जो लोगों के दिलों में डर बन चुका था, हिटलर। यहूदियों के लिए जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे थे, उनकी पहचान छीन ली गई थी और धीरे धीरे उनसे उनका अस्तित्व भी छीन लिया जा रहा था। उसी समय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था एनी फ्रैंक। एनी एक आम लड़की थी। उसे हंसना पसंद था, बातें करना पसंद था, सपने देखना पसंद था। वो स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी और जिंदगी उसके लिए एक खूबसूरत कहानी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जर्मन सेना ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया और अब एनी का परिवार भी खतरे में था। धीरे धीरे नियम कठोर होते गए। यहूदियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं, पब्लिक जगहों पर जाने की मनाही और हर दिन एक नया डर। एनी के पिता ऑटो फ्रैंक सब समझ चुके थे। उन्हें पता था अगर अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर एक दिन एनी के जन्मदिन पर उसे एक तोहफा मिला, एक छोटी सी डायरी। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये डायरी एक दिन पूरी दुनिया की सबसे दर्दनाक और सच्ची कहानियों में से एक बन जाएगी। छुपने की शुरुआत। 6 जुलाई 1942। वो दिन जब एनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। वे एक सीक्रेट जगह पर छुपने चले गए, जिसे कहा जाता था द सीक्रेट एनेक्स। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक ऑफिस बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ छोटा सा हिस्सा था, जहां खिड़कियां भी ढकी रहती थीं और आवाज तक बाहर नहीं जानी चाहिए थी। अब एनी की दुनिया कुछ कमरों तक सिमट चुकी थी। न बाहर जाना, न खुलकर हंसना, न तेज चलना। हर पल बस एक डर कि कहीं कोई सुन न ले, कहीं कोई देख न ले। डायरी, एक दोस्त, एक सहारा। इस अंधेरे में एनी के पास एक ही रोशनी थी, उसकी डायरी। वो उसे किटी कहती थी, जैसे वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो उसमें सब कुछ लिखती थी, अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने गुस्से, अपने सपने। वो लिखती थी कि कैसे उसे खुली हवा में सांस लेने की याद आती है, कैसे उसे सूरज की रोशनी देखने की चाह होती है, कैसे वो फिर से एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस अंधेरे में भी उसने एक उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बच्ची लेकिन सोच बड़ी। एनी सिर्फ 13-14 साल की थी, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ किसी बड़े इंसान से कम नहीं थी। वो लिखती है कि मैं फिर भी मानती हूं कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। सोचिए, जिस दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया, वही दुनिया के लोगों के बारे में वो क्या सोचती है। वो नफरत नहीं करती, वो उम्मीद करती है। सीक्रेट एनेक्स की जिंदगी। उस छोटे से घर में 8 लोग रहते थे। दिन में सबको चुप रहना पड़ता था, क्योंकि नीचे ऑफिस चलता था। अगर किसी ने आवाज सुन ली तो सब खत्म। रात में धीरे धीरे वे बात करते थे, खाना खाते थे और अगले दिन के डर के साथ सो जाते थे। हर दिन एक जैसा था, लेकिन हर दिन खतरे से भरा था। डर और उम्मीद का संघर्ष। कभी कभी एनी खिड़की से बाहर झांकती थी और आसमान को देखती थी। वो लिखती है कि आसमान अभी भी उतना ही खूबसूरत है जितना पहले था। उसके लिए वो आसमान आजादी का प्रतीक था। वो सोचती थी कि एक दिन वो फिर से बाहर जाएगी, फिर से खुले में चलेगी, फिर से जी पाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 4 अगस्त 1944। वो दिन जब सब कुछ टूट गया। किसी ने धोखा दिया और नाजी पुलिस को उनके छुपने की जगह का पता चल गया। दरवाजे तोड़े गए और सबको पकड़ लिया गया। एनी की डायरी वहीं छूट गई। अंत जो दुनिया को हिला गया। एनी और उसके परिवार को कैंप में भेज दिया गया। वहां की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। बीमारी, भूख और अत्याचार,
और फिर 1945 में सिर्फ 15 साल की उम्र में एनी की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद एनी के पिता ऑटो फ्रैंक जिंदा बच गए। जब वे वापस आए तो उन्हें एनी की डायरी मिली। उन्होंने उसे पढ़ा और समझ गए कि ये सिर्फ उनकी बेटी की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता की कहानी है। डायरी बनी दुनिया की आवाज। एनी की डायरी को प्रकाशित किया गया और फिर पूरी दुनिया ने एक 13 साल की लड़की की आंखों से युद्ध, डर और उम्मीद को देखा। ये किताब लाखों लोगों के दिल तक पहुंची और आज भी ये हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी रोशनी हो सकती है। सोचिए, अगर एनी आज जिंदा होती तो शायद वो भी हमारी तरह सोशल मीडिया पर होती, दोस्तों के साथ हंसती, अपने सपनों के पीछे भागती। लेकिन उसने जो छोड़ा वो उससे भी बड़ा है। उसने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, उम्मीद कभी मत छोड़ो। उसने हमें सिखाया कि इंसानियत नफरत से बड़ी होती है। और सबसे जरूरी, उसने हमें सिखाया कि एक छोटी सी आवाज पूरी दुनिया बदल सकती है। कॉल टू एक्शन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने और आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये एक आवाज थी जो कभी खामोश नहीं होगी।